तो अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पे दूसरी बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। 3 सदस्यीय बेंच तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं, और 7 सदस्यीय बेंच के मापदंडों के आधार पर रूपरेखा बनाएगी नई बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के फैसले को बदल दिया, पलट दिया। यह फैसला बना था अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार का आधार। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को लेकर अंतिम फैसला नहीं दिया है। धार्मिक समुदाय संस्था बना सकते हैं, चलाने का संपूर्ण अधिकार नहीं, ये सीजेआई ने टिप्पणी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। इसमें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। 3 सदस्यीय बेंच तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं। 7 सदस्यीय बेंच के मापदंडों के आधार पर रूपरेखा नई बेंच बनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के फैसले को पलट दिया। यह फैसला बना था अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार का आधार। तो धार्मिक समुदाय संस्था बना सकते हैं, चलाने का संपूर्ण अधिकार नहीं, है टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पे दूसरी बेंच फैसला करेगी। तो एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर दूसरी बेंच इस पर फैसला लेगी। हालांकि आज का यह फैसला दर्जा देने के रास्ते को कहीं ना कहीं आसान बना रहा है। तो 7 सदस्यीय बेंच ने 4-3 से यह फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक संस्थान बरकरार रहेगा, लेकिन दर्जे को लेकर 3 सदस्यीय जो नई कमेटी होगी वो तय करेगी, वो फैसला देगी। लेकिन आज का यह फैसला कहीं ना कहीं उस रास्ते को आसान कर सकता है अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के। 4-3 के बहुमत से 1967 के फैसले को चूंकि खारिज कर दिया गया, पलट दिया गया उस फैसले को। अब 3 जज जो है वो तय करेंगे आगे की रूपरेखा क्या होगी। यह फैसला चूंकि अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार का आधार बना था, 1967 के उस फैसले को फिलहाल पलट दिया गया है। तीन सदस्यीय बेंच तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से आज ये फैसला सुनाया। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है, जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30, एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का,
उसको ओवर रूल कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फ़ैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर हमारे संवाददाता योगेंद्र इस वक्त हमारे साथ। योगेंद्र, इस फैसले को लेकर अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं? छात्र के कैसे इस फैसले को देख रहे हैं और एएमयू का जो प्रशासन है वो क्या कह रहा है? किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, प्रशासन अभी बहुत समझ के, प्रशासन का ये कहना है अभी फैसले को हम पहले पूरा पढ़ेंगे उसके बाद वो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रखा है उससे वो खुश है। अभी हमारे साथ कुछ लॉ के स्टूडेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा वो हुआ मतलब मिसकंक्लूजन हुआ कि इनका कहना है कि अभी अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अभी हम इनसे पूछते किस वजह से, क्या आप बताइए, छोटा बताइए किस तरीके से आप कह रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सैयद कैफ है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या दिया उन्होंने तो हम स्वागत करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तय किया है एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए। ठीक है, उसने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं कि ये गाइडलाइंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का फायदा ले सकते हैं। और जो पर्टिकुलर एक इशू है कि वेदर एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट, ऑनरेबल चीफ सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने उसको रेगुलर बेंच में 3 जजेस बेंच में आने वाले सीजीआई साहब के सामने रखा है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अजीज बाशा के बात हुआ था जिसने एएमयू माइनॉरिटी कैरेक्टर को ये कहते हुए ले लिया था कि अगर आप एक केंद्रीय कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपना कैरेक्टर खोलेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और उसको रद्द करते हुए एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर होने का रास्ता साफ कर दिया है। एक कंडीशन जो सामने है कि आने वाले स्पेशल बेंच, आने वाले रेगुलर बेंच के मसले में हमें सिर्फ एएमयू के लिए प्रूव करना है कि दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है और गाइडलाइंस को जैसे कंप्लीट करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते को हमवार कर दिया, रास्ते को आसान कर दिया। यहाँ पर छात्रों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका अल्पसंख्यक दर्जे का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज रास्ता खोल दिया है और उसके लिए उसे रेगुलर बेंच में अपील कर दिया। अभी हमारे साथ दूसरे लॉ के छात्र, क्या नाम है आपका? नाम आप बताइए क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जो है ये मानने को तैयार हैं कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि किस तरीके से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें मैं बताता चलूं कि जो एएमयू का हिस्ट्री है और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये सारी चीजें बताते हैं कि किस तरीके का एएमयू का जो है गठन कैसे हुआ है, जो काउंसिल बनी, एएमयू के लिए फंड रेजिंग की गई और जिन लोगों ने इस चीज को बनाया वो ये जो है कि एक सबूत, एक गवाह है सारी चीजों की एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और दूसरा चीज जो आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, ये पूरी बात है। इसमें यह है कि एएमयू जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का आपका कहना यह है कि अगर ये कहता है कि आप स्टैब्लिश तो कर सकते लेकिन एडमिशन नहीं कर सकते, तो मेरा मानना है कि ये एक क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 30 जो कि फंडामेंटल राइट है उसकी क्लॉज 1 का, जो कि ये कहता है कि माइनॉरिटी दैट इज वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके का कोई बात अभी ऐसी है नहीं। और जो रही बात की जो जजमेंट अभी आया, जो चीजें अभी निकल के आई है, जैसे कि एसपी ने अजीज बाशा केस को ओवररूल किया, तो ये चीजें पहले से एक्सपेक्टेड थी क्योंकि ये हमारा राइट है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम मानने को तैयार हैं, उस फैसले का स्वागत करते हैं और बाकी जो रेगुलर बेंच को रेफर किया गया है हम उसके लिए जो है मतलब आपका ये कहना है कि जो अभी सुप्रीम, ये तो माना कि जो ये अल्पसंख्यक संस्थान है लेकिन उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा रेगुलर बेंच में। तो हमने बताया तो जो सिद्ध करने के जो तरीके हैं जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट आप उसको देखें तो तमाम चीजों से सिद्ध होता है कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। देखिए, हमारे साथ लॉ के छात्र थे, इनका ये कहना है कि जो भी अभी तक फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने माना है कि अल्पसंख्यक संस्थान है
लेकिन अभी 3 जजों की जो बेंच होगी उसमें जो इनके AMU इनको अपना पक्ष से रखना पड़ेगा कि किस तरीके से अल्पसंख्यक संस्थान है। बिल्कुल योगेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हैं जो कि अधिवक्ता हैं, उनसे समझते हैं। आशीष जी, चूंकि कंफ्यूजन कुछ क्रिएट हो रही है कई जगह, लेकिन मैं चाहूंगा आप वो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि सुप्रीम कोर्ट के आज का ये जो फैसला है इसके क्या मायने हैं अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर, अल्पसंख्यक संस्थान को लेकर। देखिए, आर्टिकल 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है। और इसी प्रकार आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि जब गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है, एड देती है ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, तो उसमें उसका जो कैरेक्टर है, माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी, इसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब जहां तक देखिए AMU की बात है, ये नोन फैक्ट है कि 1920 में इसको एक एक्ट के द्वारा लाया गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका कैरेक्टर क्या माइनॉरिटी कैरेक्टर है या नहीं है, इसको लेकर काफी डिस्प्यूट काफी समय पहले से रहा है। और 1967 में अजीत बादशाह एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसमें कहा गया कि चूंकि इसको एक कानून के द्वारा लाया गया है, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका कैरेक्टर माइनॉरिटी होगा, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सेकुलर है। जो गवर्नमेंट है वो सेकुलर है, और पार्लियामेंट अगर कोई चीज एस्टेब्लिश करती है, प्रिजम्पशन है कि वो सेकुलर होगी जी। अब इसको लेकर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल होता है, जिसमें कि चैलेंज किया जाता है मेडिकल सीट्स को लेकर कि 50% कोटा जो माइनॉरिटीज का, ये फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि 67 का जजमेंट ये कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है। और उसका रेशनल ये था, क्योंकि इसको एक कानून के तहत लाया गया है, इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। तो आज जो अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया। 1918 में जस्टिस गगोई की बेंच ने एक लार्जर बेंच को रेफर किया ये मैटर। अब उसके बाद आज जो फैसला आया है, 4-3 का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, कि जिस समय भी किसी इंस्टीट्यूट का माइनॉरिटी स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा, ये फैक्टर कि उसको किसी कानून के द्वारा बनाया गया है, अपने आप में डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होगा कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके बियॉन्ड भी सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसको कि एग्जामिन करने की जरूरत होगी। अब आज का डिसीजन ये कहता है कि ये पैरामीटर्स, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि उसको किसने एस्टैब्लिश किया था। एक्ट के बावजूद भी एक ब्रेन उसके पीछे हो सकता है। मेन ब्रेन कौन था, कौन चीजों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कौन चीजों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। एक्ट तो एक सहायता के लिए भी लाया गया, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने के लिए भी एक एक्ट लाया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन किए जाएंगे। और ये काम अभी भी जो रेगुलर बेंच होगी, रेगुलर बेंच इस चीज को डिटरमाइन करेगी कि इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए क्या AMU को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो आशीष जी, क्या ये दर्जा मिलने का जो रास्ता है, आपको लगता है आज के इस फैसले ने उसको आसान कर दिया है, या फिर जो नई 3 जजों की जो बेंच होगी वो नियमों में बदलाव करेगी, वो तय करेगी, या ये रास्ता आसान हो गया, उस पर मोहर लगती दिखाई दे रही है कि ये जो मांग की जा रही थी उसमें उसके रास्ते को आसान करने वाला आज का फैसला है? देखिए, मेरे लिए ये कहना शायद लीगल और एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि आसान हो गया है या डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट को ही ये फैसला करना है। रेगुलर बेंच जब इसकी सुनवाई करेगी। लेकिन हाँ, एक ये बात जरूर कही जा सकती है कि 67 के फैसले के बाद जो एक तरीके से रास्ते बंद हो चुके थे, वो रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन क्या आएगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच इस चीज को डिसाइड करेगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पीयूष हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक बड़ा फैसला आज आया, हालांकि चूंकि दर्जा जो है अल्पसंख्यक दर्जा, उसको लेके 3 जजों की नई बेंच जो है वो तय करेगी दर्जा मिलेगा या नहीं, लेकिन आज के फैसले को भी कैसे देखा जा रहा है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चूंकि अलीगढ़ से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक से अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आने लगी हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आज से नहीं बल्कि आप देखिए कि करीब 50 से 60 साल से ये विवाद जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चला, और ख़ासतौर पे ये चर्चा की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था माना जाए या नहीं माना जाए। इसके लिए चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया हो या फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया हो, लंबी बहस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले कुछ महीनों पहले चली थी और कहीं ना कहीं दलीलें भी दी गई थी। एक बात स्पष्ट है कि सरकार इस पक्ष में नहीं थी कि
केंद्र सरकार की अगर हम बात करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से भी तमाम जो दलीलें हैं वो दी गई थी। चूंकि 7 जो जस्टिस हैं उनकी बेंच जो है वो इसकी सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता खुद जो प्रमुख न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस DY चंद्रचूड़ वो कर रहे थे। इसके साथ ही इस फैसले में तमाम उन बातों का जिक्र किया गया, खासतौर पे अनुच्छेद 19(6) का जिक्र किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो मानव निर्मित जो शिक्षण संस्थान है यानी कि जो संचालित किए जाते हैं उसको विनियमित भी किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से कहने का ये मतलब कि उसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 30 अगर के तहत अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं या उसे धार्मिक संस्था बता रहे हैं तो उसे केंद्र सरकार उसको रेगुलेट नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस बात को लेकर शुरुआत में चर्चा की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि पूरी तरीके से इस संस्था को जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो अजीज बासा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के दौरान जो फैसला आया था और एक तरीके से ये कहा गया था कि ये जो संस्था है वो केंद्रीय कानून के तहत है, यानी कि एक तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसको एक तरीके से अगर हम बात करें तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया और उस फैसले को पलटा गया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई आज से ये जो है वो जो अल्पसंख्यक संस्थान है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 3 जो जजों की बेंच बैठेगी, जस्टिस की बेंच बैठेंगी, वो ये तय करेगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो एएमयू है, चाहे एएमयू प्रशासन है या जो याचिका करता है, वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में जब भी ये बेंच बैठेगी 3 जस्टिसों की, तब कहीं ना कहीं जो फैसला है वो संभवतः इनके पक्ष में आ सकता है। ऐसा जो उम्मीद है वो ये लोग कर रहे हैं और ये उम्मीद इसलिए की जा रही है कि जो आज टिप्पणी की गई है या अजीज बासा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को खारिज, उस दौरान के फैसले को खारिज किया गया है और उसके तहत कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप देखिए इसमें सहमतियां भी थी, जजों की असहमतियां भी थी और यही होता भी है जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो बेंच होती है उसमें तमाम जो जज होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सहमति और असहमति बताते हैं। तो कुछ जजों ने सहमति बताई थी, कुछ जजों ने असहमति जताई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो टिप्पणी आई है इस फैसले के दौरान कहीं ना कहीं वो काफी महत्वपूर्ण है और ये कहा जा सकता है और इसी को लेकर शायद आज का जो फैसला है वो एएमयू बिल्कुल वो कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है। लेकिन योगेंद्र, चूंकि 1967 के जिस फैसले को आज पलटा गया उसके बाद एएमयू प्रशासन को क्या ये उम्मीद है कि जो मांग वो कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या बरकरार रहे, उसमें लगता है कि उनको आज के फैसले से बल मिलेगा? अल्पसंख्यक दर्जे के लिए द्वार खोल दिया है उन्होंने। 3 जजों की बेंच बनाई है जो इस पर एएमयू अपने इस बात के फैक्ट रखेगी कि हम अल्पसंख्यक दर्जा इसको क्यों दिया जाए। इसी को लेकर के जो एएमयू है वो अपने पक्ष रखने के बाद जो 3 बेंच की जो जजों की पीठ है, संविधान पीठ, वो इस पर फैसला देगी। आज केवल एक रास्ता खुला है एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान दर्जे के तरफ जाने का, एक पड़ाव आगे मिला। जी, और आपके साथ जो छात्र हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, वो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं। देखिए, जो आज तक अभी तक हमने देखा है, आपका नाम क्या पूरा? सैयद कैफ है। सैयद कैफ है साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई कि जो है क्या कहते हैं, जो अभी तक जो जिस तरीके से सभी न्यूज चैनल में चल रहा था कि जो है इसको अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी सिर्फ अजीज बासा केस का अगर मैं सही हूँ तो अजीज बासा जो केस है वो पलटा गया है और इसके लिए एक नई 3 जजों की संविधान पीठ गठित की गई है जो जिसके सामने अपने फैक्ट रखेगी क्यों अल्पसंख्यक संस्थान है और तब उसको वो फैसला देगी। आप बताएं क्या कहना चाहिए? ये तो हमें एक्सपेक्टेड था, ये हमारा राइट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना और ये तो मिलना है हमें, ये हमें एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को साफ कर दिया है कि एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप छीन नहीं सकते हैं। बाकी चीजों को कानून का हवाला देते हुए उसने कहा है कि बस एक छोटा सा फैक्ट जिसको माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किया या नहीं किया, ये 3 जजेस की बेंच इसको डिसाइड करेगी और एएमयू के माइनॉरिटी
इंस्टीट्यूशन होने का जो सवाल है, जो रास्ता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, उसको हमवार कर दिया है, उसने हरी झंडी। अच्छा, एएमयू को क्या करना पड़ेगा वहाँ पर? सुप्रीम को अपने सारे एविडेंसेस, सारे साक्ष्य को ले आकर वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी फंड है, 30 लाख का फंड जो एंडोमेंट हुआ था सर सैयद की, जो सर सैयद के ब्रदर की, और उसके बाद जो भी लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने जो काम किया, 1930 एक्ट कैसे कैसे पास हुआ, फिर यूनिवर्सिटी के पास जो भी दस्तावेज है, जो भी कागज है, तो उसको ले जाकर उसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो एक, मुझे नहीं लगता है कि जो एक हार्ड काम होगा, वो बहुत इजी काम है, और पहले भी हम इसको दे चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीजें हम दे भी चुके हैं, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड था सीजीआई डिवाइड सेंटेंसिंग से। ठीक है योगेंद्र, मैं लौटूंगा। आशीष जी, क्या एएमयू के लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आज का फैसला रहेगा? उनको लगता है कि अब रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा 1967 के इस फैसले को पलटने के बाद? जी डेफिनेटली, देखिए पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है। अभी तक जो रास्ते बंद थे, अब वो रास्ते खुल गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब रेगुलर बेंच बैठेगी, उसके सामने क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, किन फैक्ट्स को वो कंसीडर करेगी, आज के जजमेंट को देखते हुए तो फाइनल डिसीजन उसके बाद ही आएगा। हाँ, चांसेस अब एएमयू के पास हैं कि वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन देखिए कोर्ट का आना है, वो हाँ या ना दोनों में भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो प्रेजेंट किए जाएंगे, डिसीजन उसके बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष पांडे जी आपका, और योगेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, और पीयूष आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात ये कि अब क्या, क्योंकि 1967 के जिस फैसले को पलटा गया है, क्या एएमयू प्रशासन को अब ये उम्मीद है कि जो अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का रास्ता है वो खुल चुका है, वो आसान हो चुका है? हालांकि अभी अंतिम फैसला 3 जजों की बेंच को लेना है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।